कानपुर से खबर, हैलेट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुर्दों को यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से, हैलेट हॉस्पिटल नामी गिरामी बड़ा अस्पताल, वहां से फर्जीवाड़ा सामने आया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी जरूरत इंसानों को थी, जिंदा लोगों को थी, बचने के लिए थी, यहां मुर्दों को लगा दी गई। नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों की मौत के बाद स्टोर से इशू करवाए हैं इंजेक्शन। स्टोर से ये इंजेक्शन इशू करवाए और इंजेक्शन उसके बाद बाजार में किस दामों पर बेचे गए बहुत से लोग जानते होंगे। किसी ने 20,000, 30,000, उससे भी ज्यादा कीमत में इन इंजेक्शंस को बेचा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस को बेचा गया है। कोविड की सेकेंड वेव में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई, लेकिन आपूर्ति बहुत कम। लेकिन इस खबर पर रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। रतीश, क्या खुलासा हुआ है, कितना बड़ा ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी उस वक्त सभी को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की बेहद जरूरत थी और लोग भटक रहे थे, परिजन भटक रहे थे अपने लोगों को बचाने के लिए, और इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ऐसे में खुलासा ये हुआ है कि हैलेट अस्पताल में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रशासन और शासन के द्वारा भेजे गए थे उनमें बड़ा घालमेल किया गया है। जो लोग मृत हो चुके थे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले, उनके नाम से, उनके इलाज के नाम से रेमडेसिविर को, इंजेक्शन को जो स्टॉक होता है वहां से वार्ड बॉय और तमाम स्टाफ ने इशू करवाया उन्हीं के नाम पर। जो लोग पहले से ही मृत हो चुके हैं उनके नाम पर इंजेक्शन का लगभग कितने के ये इंजेक्शन इशू करवाए गए हैं, कितने इंजेक्शन इशू करवाए गए हैं और जिंदा लोगों को छोड़कर ये मुर्दों को लगाए गए हैं? देखिए, फिलहाल ये डेटा कंसोलिडेट किया जा रहा है कि कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है, लेकिन तमाम दस्तावेज जो एबीपी गंगा के हाथ लगे हैं उनमें कम से कम 4 मरीजों के साथ ऐसा हुआ है, ये निकल करके जरूर आया है। पूरी विस्तृत जांच अब आगे होगी, क्योंकि अभी तो ये खुलासा ही हुआ है। इसके बाद पूरी जांच करनी पड़ेगी, तब ये निकल करके आएगा कि कितने बड़े रैकेट के साथ ये काम कर रहा था। क्योंकि आपको बता दें, 30 अप्रैल को एक वार्ड बॉय को भी पकड़ा गया था, हैलेट अस्पताल के स्टाफ को भी पकड़ा गया था, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आधे लगा करके और आधा बचा लेते थे पैनिक और बाहर बेचने का काम करते थे। तो ये फर्जीवाड़ा तब भी पकड़ लिया गया था, लेकिन अब ये बड़ा फर्जीवाड़ा और बड़ा खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मृतकों के नाम पर उनकी मौत के 2 और 3 दिन बाद तक इशू कराए गए। और जाहिर है कि जब इंसान जीवित ही नहीं था तो उसको इंजेक्शन कहाँ लगाए जाते, जरूर ही इसकी कालाबाजारी की गई होगी और ये जांच का विषय। बिल्कुल रतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुर्दों के नाम पर, मुर्दों को इंजेक्शन लगाने के नाम पर ये लिए हैं, इनको लगाया जाएगा, लेकिन उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, उनके नाम पर ये लिए गए और उसके बाद बाहर इन इंजेक्शंस को बेचा गया है ऊंची कीमतों पर। इसकी जांच होनी चाहिए।